हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फाइनेंशियल यात्रा पे। आई होप सो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आजकल का मार्केट स्थिति रिसेंटली इन दिनों में कैसा चल रहा है फ्रेंड्स। अभी हर जगह मार्केट डाउन चल रहा है, चाहे कोई भी शेयर्स पकड़ के देख लो, हर जगह आपको लॉस ही लॉस दिखाया देगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री अभी चल रही है फ्रेंड्स। तो इसके बहुत सारे रीज़न है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके रीज़न क्या है फ्रेंड्स, और मार्केट क्यों डाउन चल रहा है, और क्या हमें आगे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, या हमें वेट करना चाहिए, या हमें पैसे विड्रॉल कर लेना चाहिए। अगर हमने इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। और उसके बाद वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो डू थम्स अप, ठीक है, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है यार फ्रेंड। उसके बाद फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स कि आजकल की जो कंडीशन है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल चीज़ें मतलब ये हो रही है। तो इसके पीछे का बहुत सारे रीज़न है फ्रेंड्स की मार्केट अभी जो डाउन चल रहा है रिसेंटली। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको लेके जाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट का मैं आपको एनालाइज करने का कोशिश करूँगा कि मार्केट कितने दिनों से ये चल रहा है, फिर ऊपर पिक पकड़ा, फिर डाउन आया, मतलब बुल मार्केट बियरिश मार्केट हमें देखने के लिए मिल रहा है। आइधर कुछ दिनों से हमें बियरिश ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जैसा आप लोग भी अवेयर होंगे कि 60,000 को भी मार्केट क्रॉस कर दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, अगर बात करें BSE का, तो 60,000 को भी क्रॉस कर दिया था, सॉरी फ्रेंड्स, क्रॉस कर दिया था। और फिर से हमें डाउन यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर से 55-56 के आगे मतलब चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है जो रिसेंटली दिनों में मार्केट डाउन चल रहा है, तो इसके पीछे का बहुत रीज़न है फ्रेंड। जैसा कि रीज़न की बात करें मेन फ्रेंड कि मार्केट, पहली बात समझेंगे हम लोग कि डाउन हो कैसे जा रहा है फ्रेंड्स, आखिर चलता क्यों। क्योंकि देखो फ्रेंड, मार्केट में है क्या, हम और आप जैसे इन्वेस्टर लोग हैं, हम लोग तो रिटेल इन्वेस्टर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छोटे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जैसे HNI वाले इन्वेस्टर, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो ये सारे बड़े इन्वेस्टर में आते हैं। उसके अलावा FII होते हैं फ्रेंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं। वो एक बार में किसी भी कंपनी में अगर पैसे लगाते हैं फ्रेंड्स, तो करोड़ों में लगाते हैं, हज़ारों करोड़ों में लगाते हैं फ्रेंड्स। हम और आप रिटेल इन्वेस्टर कितना लगाएंगे फ्रेंड्स, लाख रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 1000, 2000 ज़्यादातर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन है फ्रेंड्स इंडिया की, और ज़्यादातर अवेयर नहीं है मार्केट जैसे चीज़ों से, ज़्यादातर अवेयर नहीं लोग, बहुत ही कम 1%, 1.5% लोग ही ये मार्केट में एक्टिव है फ्रेंड्स। ठीक है, और भी 1-1.5% लोगों का डेटा है बस कि उन्होंने डीमैट अकाउंट अपना खुलवा रखा, वो कौन करंटली एक्टिव है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उसका मान लो आप हाफ ही है, मतलब बिल्कुल 50-60 लाख या 1 करोड़ मान के चलो, बस 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, लेकिन उसमें से 1 करोड़ के आसपास ही बस एक्टिव है मार्केट में, ये आप समझ लो, सपोज दैट, लेकिन उससे भी कम होगा डेटा, एक मानो फ्रेंड्स मेरा। लेकिन उसमें भी क्या है, तो हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख 2 लाख हम लोग कर सकते हैं, 3 लाख ज़्यादा ज़्यादा, कोई मान लो थोड़ा सोचो कि ज़्यादा कुछ उनकी इनकम है तो 10 लाख 20 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन जो FII वाले होते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब हज़ारों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक बार में किसी कंपनी को या तो पिक पे लेके जा सकते हैं, मतलब बियरिश मार्केट बना सकते हैं, या तो फिर बुलिश मार्केट बना सकते हैं। बियरिश भी कर देंगे अगर पैसे निकाल लिए और पैसे डाल दिए फ्रेंड्स, तो मार्केट बुलिश भी हो जाएगी। तो कोई मतलब कह नहीं सकता कि मार्केट मतलब सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। जो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं ना, इसी कैटेगरी में आते हैं, तो इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ये छोटी कंपनियां को तो बिल्कुल जब ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं, और उसमें कुछ जो बड़ी कंपनियां होती हैं फ्रेंड्स, तो वो भी जहाँ हद तक थोड़ी बहुत प्रभावित होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आप ग्राफ देखते हो फ्रेंड्स, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो जो ग्राफ है फ्रेंड्स, जो ऊपर नीचे जाता है, तो ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स जब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बाई ऑर्डर जा रहा है फ्रेंड्स, यानी कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये मतलब ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है, डिमांड बड़ा इंक्रीज हुआ तो प्राइस अब, डिमांड बढ़ गया तो, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो डिमांड घट जाएगा, यानी कि प्राइस डाउन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंडिकेट करता है ऊपर नीचे जो हो रहा है, हमारी लाइफ भी इसी तरह से इंडिकेट होती है, अगर आपको पता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो जब प्राइस, आप प्राइस समझ रहे हो कि जब ऊपर गया यानी कि डिमांड ज़्यादा है इसलिए प्राइस बढ़ रही है, और डिमांड जैसे कम हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो प्राइस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये करता कौन है फ्रेंड्स, ये हमारे जो बड़े बड़े जो FII हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुए, ये करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग तो थोड़े बहुत पैसा डालते हैं, लेकिन वो एक साथ पैसा डालते हैं, एक साथ निकालते हैं,
तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो इस बार भी जो मार्केट डाउन चल रहा है, लगातार फॉल है, कंटिन्यूसली जो फॉल हो रहा है मार्केट फ्रेंड्स, वो इसी कारण से हो रहा है कि जो FII है या कह लो कि अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसा अपना मार्केट से निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सवाल आता है हमारे सामने घूम के कि वो पैसा निकाल क्यों रहे हैं आखिर इतने दिनों से पैसा मार्केट बढ़ रहा था और हमारी जो कंट्री है ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग मतलब यहाँ का जो डेवलपमेंट है ग्रो कर रही है फ्रेंड्स, तो फिर वो पैसा निकाल क्यों रहे हैं जब वो पैसा, तो पैसा निकालने का आपको भी रीज़न पता है फ्रेंड्स कि क्यों निकाल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि जो आपने अभी हाल फिलहाल में देखा है फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट फ्रेंड्स फिर से एक्टिव हो गया, धीरे धीरे पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है। तो आप इससे इसी का मान लो एक डर हो गया है उनके अंदर, जिसके कारण वो पैसा धीरे धीरे FII वाले या दूसरे बड़े इन्वेस्टर के लोग वो निकाल रहे हैं पैसा। तो जब भी वो पैसा निकालेंगे तो मार्केट में हलचल तो होनी है, क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर हैं, एक बार थोक में पैसा बिल्कुल होलसेल में पैसा निकालते हैं, समझ रहे हो ना, होल में पैसा निकालेंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। तो इसी कारण से अभी जो डाउन चल रहा है मार्केट इसी का नतीजा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब सीधा हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सिनारियो है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना ऐप खोल लिया है फ्रेंड्स, जहाँ से मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी खुद की मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी डाउन में चल रही है फ्रेंड्स, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी सिनारियो समझेंगे कि हमें क्या आगे करना चाहिए, कैसे स्टेप आगे लेने चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स हम लोग देखेंगे, तो पहले अगर बात करें यहाँ पे डेटा के, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 56,000 के आसपास थी, फिर उसके बाद ये इंक्रीज़ हो रहा है, एक वन डे का दिखा रहा है। अगर 1 वीक का बात करें तो यहाँ पे लास्ट ये 55,000 का भी लो बनाया है फ्रेंड्स, कितना 20 दिसंबर को 55,000 का यहाँ पे लो बना रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ होकर फिर ये 57 के आसपास गया है, 57 के आसपास गया है, और उसके बाद ये डाउन हुआ है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर से ये इंक्रीज़ हुआ है, और उसके बाद से ये फिर से यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 47 को टच किया, फिर डाउन हुआ, फिर ऐसे। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि मार्केट तो क्या है, मार्केट तो आपको डाउन या जो लो बनाते हुए दिखेगा, डाउन होगा कभी अप जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा डाउन हमने 55 को टच करते हुए देखा, उसके बाद फिर से मार्केट ने बैक लिया है और धीरे धीरे अभी बैक चल रहा है फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली बात करें तो अभी अच्छा है मार्केट यहाँ पे, लेकिन फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे का हम लोग चार्ट खोल के देखें तो यहाँ पे डाउन होते दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप टुडेज लो का भी देख सकते हैं, 56,813 के आसपास है। अगर 52 वीक का लो देखें यहाँ पे तो 46,000 का लो हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और हाई देखें फ्रेंड्स तो 62,000 का यहाँ पे हाई बनाया मार्केट में, उसके बाद डाउन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब 55,000 को टच किया था तो हमें अच्छा खासा है कि यहाँ पे डाउन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। और बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी भी इसी तरह से है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिलेगा। पिछले 1 वीक का परफॉर्मेंस देखो तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से जैसा कि सेंसेक्स में लगाया था, आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर अप एंड अप होते गया फ्रेंड्स, आगे ऊपर की ओर बढ़ रहा है फ्रेंड्स कंटिन्यूसली। ठीक है, अप एंड अप हो रहा है, और फिर से डाउन, फिर से अप। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने जैसे स्क्रीन पे देखा अभी कि मार्केट डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। तो देखो फ्रेंड्स, मार्केट का तो काम ही है, कभी भी कोई क्राइसिस आता है या कोई इस तरह का फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को कभी डाउन करते हैं या कभी प्राइस को हाई करवा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। कभी भी ऐसा होता है कि एक जगह कांस्टेंट खड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, ये मार्केट है तो अप एंड डाउन आते ही रहेगा। ठीक है, तो ज़िंदगी में भी हमारी वैसे तो अप एंड डाउन होते रहता है, जिसका मतलब ये थोड़ी कि हम इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे फ्रेंड। अभी तो और अच्छा एक मौका है। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके इनकम फ्लो अच्छा है, तो उनके लिए एक मौका है कि आप अगर आपके पैसे घट रहे हैं, अगर मान लो आप डाउन में चल रहे हैं शेयर्स, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है तो आप उसमें और पैसे इन्वेस्ट करो। ठीक है, आप पैसे डालो और एवरेज आपका इस तरह से कम हो जाएगा। मान लो आप 100 रुपीज़ का आप ले रहे हो शेयर, मान लो आप लिए और वो 80 रुपीज़ पे आ गया, 80 पे मान लो 70 पे आ गया, 60 पे आ गया, फिर आपने बाई कर लिया, तो उस एवरेज आपने 100 से 80 कर दिया, 70 कर दिया, तो जैसे ही वो 70 को क्रॉस करेगा तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, आप फायदे में आ जाओगे और आपके शेयर्स जो ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फ़ायदा आपको फिर तुरंत नजर आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप लोग देखे थे फ्रेंड्स, कोरोना में 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कितना डाउन चला गया था, लेकिन जिन्होंने उस टाइम फियर पे काबू रखा और जिन्होंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनकी चांदी है फ्रेंड, या अब से पहले ही, अब तो फिर मार्केट डाउन हो गया, तो उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न लेके अब बाहर निकले मार्केट से, या कितनों का इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी इस समय में मुझे वॉरेन बफेट की बात याद आती है कि अगर लोग जब पैनिक में हो, डर में हो, तो उस समय आप
खरीदो, ठीक है। तो आपको डरना नहीं चाहिए, उस समय आपको लालच करना चाहिए। लेकिन जब लोगों के अंदर लालच हो फ्रेंड्स, ग्रीड में हो लोग, तो उस समय आपको डरना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी लोगों में डर है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो हो, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी अच्छा मौका है फ्रेंड्स। इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करो। मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है तो 25 रुपीज़ में आप लगाओ, 4 इंस्टॉलमेंट में, घटने का वेट करो। अगर बढ़ गया तो ठीक है, जितना आप लगा सकते हो, ठीक है, उसके बाद एंजॉय करो फ्रेंड्स, ठीक है। तो डरना नहीं, थोड़ा सा हाँ पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मार्केट है ही, सबसे पहले पेशेंस का काम। अगर आप पेशेंस रख लेते हो तो फिर ओके है फ्रेंड्स। आप पेशेंस नहीं रखो, जल्दबाजी का काम करोगे तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में यही है। मैं आपको बोलूँगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, घटता है घटने दो यार, कितना घटेगा, 2-4-5 हज़ार और डाउन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इससे ज़्यादा डाउन नहीं होने वाला, ठीक है। और भाई मार्केट फिर से रिवर्स होगा। थोड़ा बहुत ये वायरस का जो हल्ला है, लेकिन इससे क्या है, मार्केट अब हमें कोरोना वायरस के साथ जीना ही है फ्रेंड्स। तो पहले वाले हालात होंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले समय में फिर कोई नया वायरस आएगा, वेरिएंट आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। ये मार्केट ऐसे ही चलेगा, थोड़ा बहुत डाउन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर से वो करेक्शन करेगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बेफिक्र होकर रहो और बिंदास रहो फ्रेंड, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग फाइनेंशियल यात्रा।